हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आज मायके जिस काम के लिए गई थी वहीं जा रही थी। मैं गई थी माथा ताई जी अपनी ताई के पास, क्योंकि कुछ हादसे हो जाते हैं जो कि भूले नहीं जाते। और फ़ोन पे भी क्या ही बताऊँ। तो मुझे ताई से मिलने जाना था, तो मैं ताई से मिलने के लिए उद्देश्य से ही आई थी वहाँ मायके अपने। तो फिर जा रही थी वहीं के रास्ते पे, तो आपको गांव का लोकेशन दिखाते हुए जाती हूँ। गांव में कोई रह नहीं गया, इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं। कोई बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि हैं। ये रास्ते में एक मकान पड़ता है रामूचा का, तो वहाँ को गए, ऊपर के घर को गए तो देखिए इतने बड़े बड़े घर हैं, सब छोड़े हुए हैं लोगों ने, कोई भी नहीं रहता अब। ये एक ताई का खरक ये है, हमारे यहाँ खरक बोलते हैं गाय के, जो जिसमें गाय भैंस रहती है ना उसको खरक बोलते हैं। पहले से गाय भैंस रहती थी यहाँ पर, अब तो किसी की गाय भैंस ही नहीं है, तो कहाँ से रहेंगी गाय बैल? कुछ भी नहीं है गांव में, मतलब कुछ भी नहीं है। अब तो बहुत कम लोगों के आपको देखने में भी नहीं आया होगा, क्योंकि तो मैं वीडियो बनाती ही रहती हूँ, लेकिन गाय बैल किसी के नहीं है। फिर मैं माथा को जा रही, क्योंकि रास्ता बहुत थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। यहाँ का ग्राम प्रधान भी इतना एक्टिव नहीं है कि इस रास्ते को बना दे। अभी तक इतने सालों में 25 साल तो मेरी शादी को ही हो जाते हैं पूरे, अभी तक ये रास्ता नहीं बना है, क्योंकि ख़राब तो है ही, चलने में भी चढ़ने में भी दिक्कत होती है। ऐसा रास्ता हो रहा है, ऐसे रास्ते। मम्मी आ रही बड़ी मुश्किल से, धीरे धीरे करके, लाठी टेक के आ रही मेरी मम्मी। बहुत मुश्किल हो रही चलने में ऊपर को। फाइनली हम पहुंच गए माथागर, और यह है हमारा ऊपर का घर, जो हमारे बड़बाजू ने कभी बनाया होगा। ये हमारा ही घर है, लेकिन इसका रेनोवेशन नहीं हो पाया, क्योंकि फिर नीचे भी बना लिया था, और सबके सब बच्चे बाहर रहते हैं दादाजी के। तो एक अब तो कोई भी नहीं है, पहले से हम तो रहते थे, हमारी मम्मी लोग रहते थे। और ये हमारे चचा हैं, मथुरा चचा इनका नाम। और बगल वाला ताई जी का है, बीच में दीवार है, दीवार से उधर को ताई का है, और इधर को वो चचा लोगों का है। मैं पहुंच गई फिर ताई के पास, कुछ पुरानी यादों के साथ। उसके बाद ये हमारी शांति चाची है, जो कि बातें कर रही है, और जिनके पास मैं जा रही थी ये रही मेरी ताई, बैठी हैं अंदर धूप में उदास सी, अंदर बैठी हैं। और यह है मेरी मम्मी, क्योंकि नीचे बैठने में थोड़ा मम्मी को दिक्कत होती है, तो मम्मी कुर्सी में बैठी है। ताई थोड़ा छोटे छोटे शरीर की हैं, तो फिर नीचे बैठ जाती हैं। मैं भी यहीं पे बैठी थी, मैंने कहा चलो वीडियो बना ली जाए छोटी सी, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद भाई फिर मैं बाहर को निकली, क्योंकि इनके वहाँ और लोग भी आ गए थे। ऐसा होता ही है कि अभी सभी लोग आएंगे ही। तो अभी दूर से कोई और भी आए थे, ककनर से आए थे। ककनर के एक गाँव से, हमारा पड़ोसी गाँव है। तो अपना अपना दुख तो सभी व्यक्त करते हैं, खाली मुंह पर आना ही होता है, और कुछ हो तो सकता नहीं किसी से। फिर उसके बाद मैं आती हूँ, धीरे धीरे करके वापस आने की सोचती हूँ, क्योंकि बहुत देर बैठ गए थे। ताई के साथ थोड़ा गप मार करके, थोड़ा चाची के साथ गप मार करके, फिर हम लोगों ने सोचा कि अपने घर की ओर चला जाए। उससे पहले मैंने कहा चलो चारों तरफ की वीडियो बना लेती हूँ। ये बहुत ऊंचाई में घर है। चाची कहती है मुझसे, मेरी वीडियो क्या बनाती है, ये केलों के पेड़ों की बना, ये नीचे खेत की बना, नीचे आगे ऐसा लोकेशन दिख रहा है सामने घर है। मतलब पूरा एक, मेरा ससुराल खुला खुला है, मायके में थोड़ा ऐसा पहाड़ है, ससुराल में ऐसे पहाड़ नहीं है। है पहाड़, पहाड़ में तो पहाड़ी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ससुराल थोड़ा सा प्लेन प्लेन सा है मेरा। अब पता नहीं क्यों, अब कुछ ज़्यादा समय वहाँ रह गए तो वहाँ ज़्यादा चलता है। फिर मैं मिली बुआ से, 90 साल की बुआ है ये, उनसे मिल के आई। मैंने कहा क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी हम जाते हैं और
फिर उसके बाद दोबारा मिलना नहीं हो पाता है। ये मेरी बुआ का किचन है, भगवत बुआ है हमारी। ये भगवत बुआ का किचन है। मैंने उनका गाना भी डाला था। मैंने पुराने समय में गिदार थी हमारे गांव की, गिदार हम कहते हैं ना, गिदार होते हैं करके। देखो बुआ ने भी बहुत बढ़िया करके साफ़ सफाई कर रखी है। बैठी मैं बहुत देर, एक गीत भी मैंने बुआ का डाउनलोड करा था। उसके बाद मैं आ गई वापस आने के बाद बगल वाले घर में भी एक ताई रहती है, जो कि मतलब अब बिल्कुल पैरों से अपाहिज सी हो चुकी है। वही समझो, बुढ़ी सी, अब है ही नहीं, परिवार लोग घरों में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये है कमादी। ये कमादी की मम्मी थी और ये कमादी हैं जो कि मायके में ही रहती हैं, ससुराल में नहीं गई। मायके में ही अपना जीवन यापन करा इन्होंने भी। तो फिर मैं आ गई वापस। पुराने समय के घर हैं जो घरों में नहीं रहते हैं लोग ना, अब उनको रेनोवेट भी कौन कराएगा। वही है बस। उसके बाद मैं अपने घर पर, उसके बाद मम्मी तो कर रही थी काम। मम्मी कह रही थी मैं काम कर रही हूँ, कुछ काम कर रही थी। हमारी ऊपर की जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, जो मैं आपको बाहर से आते हुए नहीं दिखाया था ना, अंदर के रास्ते तो दिखाया था, बाहर के रास्ते में दिखाया था। और ये हमारे बगल में खेत है जिसमें मम्मी ने हल्दी लगाई है, और ऊपर से मम्मी बड़ी बुआ के लिए जमात बो के जा रही है। उसके बाद मैं बगल वाले घर पर चली गई थी चाची लोगों से मिलने के लिए। इतना बड़ा घर इनका, ये यहाँ भी इतना बड़ा बड़ा घर बर्बाद है भाई, क्या कहें। इतना बड़ा आंगन है, इतने बड़े घर हैं, सब बर्बाद है, किसी को नहीं ज़रूरत है। उखल भी है, व्यवस्थाएं हैं करने के बाद भी आदमी फिर कहाँ रहता है। ये तो इनके जिनका ये मकान है ना, उनके तो चचा आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद छोड़ करके पता नहीं विदेश चले गए, वहीं रह गए। अपने देश में रहते तो कुछ और ही बात होती, कई लोगों की हेल्प होती, अपना मकान बनता, लेकिन नहीं, आदमी में होता ही नहीं है ना। बस वही होता है कि आदमी को कहाँ जाए, पता नहीं क्या होती है। उसके बाद मैं चाची से मिलने के लिए गई थी, लेकिन चाची गई थी खेत में। और ये है दादी का घर। इसे हमारे यहाँ पर ऊपरू कहते हैं, ऊपरू का घर है ये। ऊपरू की अम्मा और एक गाय का खरक है। जो घर में है उन्होंने थोड़ा बहुत साग सब्जी तो लगाई है, थोड़ा बहुत साग सब्जी हो ही रही है उन लोगों की। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलता है आप